Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So my loves, आज की रीडिंग का टॉपिक है वो कौन सी 10 निशानियाँ होंगी 10 डिवाइन साइंस, गॉड की तरफ से, डिवाइन की, यूनिवर्स की तरफ से, कि जो कि प्रोमिनेंट होंगे कि जब आपका डिवाइन यूनियन होने वाला होगा आपके पार्टनर के साथ, परमानेंट यूनियन। तो कौन सी 10 निशानियाँ आपको ऐसे लगेगा, फील होगा, नज़र आएंगी, वट ओके। तो आपके नेम इनिशियल्स हैं पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है। अपने नेम इनिशियल्स आप देख लें, मैं आपके करीब कर देती हूँ इन केस अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो। ओप्स, पाइल 1 पिंक वाला पाइल है और पाइल 2 ये ब्लू वाला है, स्काई ब्लू। तो अपना पाइल चूज़ कर ले। आई सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई सी यू देयर। ओह हेलो लवली पाइल 1, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं। चले देखते हैं कौन से हैं वो 10 डिवाइन साइंस के जो आपको नज़र आएंगे बिफोर यूनियन। आपको फील हो सकता है, नज़र आ सकते हैं, आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। जो हमारी 5 सेंसेस हैं उसमें से कोई भी सेंस ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। किसी भी सेंस के थ्रू आप इसको फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, एनीथिंग जो भी मुझे आएगा यहाँ पर इंडिकेशन आई विल टेल यू। फर्स्ट इंडिकेशन एम्परर। गाइस, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती जा रही हूँ लाइफ में। आपको लगेगा मेरी लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। आपका दिल करेगा मैं एक कहीं पर जाकर के लीड करूँ, किसी को मैं कोई ज्ञान दूँ, मैं अपना लीडर खुद बनूँ, ठीक है। तो आई थिंक विद द एम्परर एनर्जी आप में एक इनर स्ट्रेंथ आती जाएगी और ये इनर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। आर्कएंजल माइकल है ये, और ये इनर स्ट्रेंथ का और मतलब टू जैसे कहते हैं ना बी योर ओन बॉस, वो वाला साहब होने लगेगा आपका। यानी कि आप लोगों की सुनना बंद कर दोगे, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेशन होगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे में ये चीज़ आ रही है, दिस विल बी द फर्स्ट साइन कि आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस या डिवाइन पार्टनर बहुत ज़्यादा करीब हैं आपके। दूसरा साइन व्हील। गाइस, एक तो 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सेम एनर्जी। दूसरी बात यह है कि आपको ना ऐसे लगेगा कि एज इफ कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है मेरी लाइफ में, सिचुएशन में, और कुछ आए या ना आए फिज़िकली, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ। आपको एक इनर पीस मिलेगा, आपको एक इनर खुशी मिलती जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन आप खुश रहने लगोगे खुद में ही। और स्पेशली आपको लगेगा मेरी किस्मत जहाँ तो अच्छी है या होने जा रही है बहुत जल्द। बहरहाल एक इनर सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। एंड दैट इज़ पॉजिटिव चेंज। ये आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन किया जा रहा है आपके पार्टनर के साथ, ओके। तीसरी निशानी, आई थिंक गाइज आपको कहीं ना कहीं फिनेंशियल धचका लगेगा बिफोर मीटिंग योर पर्सन। हो सकता है आपके लिए इंडिकेशन है, इसकी कोई परमानेंट वैल्यू नहीं है या ये हमेशा नहीं रहेगा आपके साथ, लेकिन कुछ इस तरह आपको लगेगा एज इफ मेरी जॉब छूट गई है या फिनेंशियल लॉस हुआ है। फैमिली में भी लॉस हो सकता है, लाइक आपके पेरेंट्स को, बिग ब्रदर को, एनीथिंग।
लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ी सी, लेकिन ये साइन है बिकॉज गॉड ने, डिवाइन ने आपको दोबारा से ब्लेसिंग देनी है। और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमसे इसलिए भी छीन ली जाती हैं क्योंकि जब वो दोबारा से आपको मिले तो फिर आप ग्रेटफुल हो डिवाइन के कि मैं तो छीनी गई थी मुझसे, तो ये चीज़ शुक्र है अब दोबारा से मिली है। चौथा साइन, यस आई थिंक गाइज आपको कोई न्यू पर्सन अप्रोच कर रहा है या करेगा, ठीक है। एक न्यू कम्युनिकेशन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ और ये यही पर्सन है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका माइंड दिन ब दिन क्लियर होता जाएगा। मतलब अब आप मज़ीद डूबियस सिचुएशन में नहीं रहते, मतलब डूबियस सिचुएशन मतलब डबल माइंडेड नहीं रहते। अब आप फ़ैसला कर लेते हो। ये आपके सिचुएशन में आपको ऐसे लगेगा कि अब मैं स्टक नहीं रहती एक एनर्जी में, मैं निकल आती हूँ, मैं फ़ैसला कर लेती हूँ। आई थिंक आपको बहुत दिक्कत है फ़ैसला करने में कि मैं ये करूँ या ये ऐसे होगा कि नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को मास्टर करते जाओगे जैसे जैसे आपका डिवाइन यूनियन आता जाएगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली लवली एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट साइन, राइट, वेल पांचवा साइन है ये गाइस। आपको ना एक तो आर्कएंजल रेजियल है ये। आई थिंक आपको मेडिटेशंस में इंटरेस्ट होने लगेगा। आपको अकेला रहना पसंद ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं फ्रेंड्स में घूमूँ, हल्ला गुल्ला करूँ और ये वो पार्टीज़ में जाऊँ, फंक्शंस में जाऊँ, नहीं। यू विल मोर इनटू योर ओन सेल्फ, यू विल मोर कि मैं अपना देखूँ, अपनी लाइफ को देखूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और अपनी एक होती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद की जांच, मुझ में क्या क्या कमियां हैं। आपको खुद अपना आप पसंद आने लगेगा। सेल्फ लव, सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। तो यू विल मोर इनटू योर ओन सेल्फ एज़ कम्पेयर टू कि होल से तो पूरी सोसाइटी के पीछे लगे हुए हैं और ना कुछ लाइक पल्ले बाड़ा ना कुछ हो रहा है। तो ये एनर्जी है यहाँ। तो आप ज़्यादा वक्त समय अकेले में बिताना पसंद करोगे। शायद आप कमरे में अकेले बैठ जाओ, कभी लाइट्स भी डिम कर दो, इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है। और राइट है, 5 ऑफ अर्थ के बाद आया है एस ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको बताया था। पहले आपको लॉस होगा, उसके बाद आपको एक नई फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी डिवाइन की ओर से मिलेगी। और ये फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी एक नई जॉब हो सकती है, नया बिज़नेस काम हो सकता है, जहाँ आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक यही आपको लेकर के जाएगी आगे। यही आपको लाइक इस पर्सन से मिलने में इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज। तो हो सकता है इस जॉब के थ्रू या आपको मिले या इस बिज़नेस में किसी चीज़ में हेल्प करने आपको आए। बहरहाल ये अपॉर्चुनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेवंथ साइन, वर्ल्ड। वेल एक इन्फिनिटी का एक तो सिंबल है यहाँ। दूसरी बात यह है कि आप बहुत ब्रॉड माइंडेड होने लगोगे। पहले पहले आप बहुत शक्की होते थे, ठीक है। अब आप कहते हो बस ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रही या कर रहा। पहले आप बड़े इस तरह के होते थे कि सिचुएशन मेरे मुताबिक होनी चाहिए, मैंने नहीं कहा तो नहीं होना, मैं कहूँगा या कहूँगी तो यस होगा, मैं कहूँगा नहीं कहूँगी तो नो होगा। सिचुएशंस को कंट्रोल करने की आपकी बहुत आदत थी। अब आप ऐसे नहीं हो। दूसरा, आप किसी ट्रैवल पर जा सकते हो। ये ट्रैवल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है
कहीं ना कहीं इनसे मिलने में। 8th साइन सन। दिन में तो आप इनको एक तो मिलोगे, ठीक है, दिन में, रात में नहीं, दिन में। और दूसरी बात ये है कि आपका जो फिनेंशियल हालत है पहले तो ख़राब होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ठीक होने लगेगी। एक ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ आपको ज़िंदगी में मिलेंगे। और अच्छा बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट अगर आपने इस तरह का बना लिया है, अगर आपने माइंडसेट ये वाला कर लिया हुआ है कि मैं ज़िंदगी में अब कुछ भी कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ और नए लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। इनमें एक ये भी होंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो, कितनी अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथ में लाते हो, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, आप बड़ा कॉन्फिडेंट उन दोनों फील करने लगोगे। इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ मेजर आर्कानास 1 2 3 4 5, 5 तो आ चुके हैं मेजर आर्कानास अभी तक। मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है पहलवान। इंडिपेंडेंट सोल, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी आप बनते जाएंगे जैसे जैसे आपका वक्त करीब आ रहा है अपने पर्सन से जुड़ने का। एंड बिकॉज सन इज़ अलोन ऑफ कोर्स, तो आई थिंक आपको अकेले खड़े रहना आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन। 7 ऑफ फायर, यस, सेल्फ डिफेंस। किसी को आप अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देंगे। आप हर्मिट एनर्जी में चले जाओगे, आप अकेले हो जाओगे। एंड यू बी लाइक कि मुझे किसी को भी अब मुँह नहीं देना, मुझे किसी से भी अब बात नहीं करनी, बहुत हो गया है मेरे साथ। एंड नाउ आई एम रिजर्व्ड फॉर माई सेल्फ, नाउ आई एम इन रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। जब ये एनर्जी आपकी होगी ना, तब देखना, तब यूनिवर्स आपको आकर के इस मुँह पे स्लैप करेगी एंड यू बिलीव दिस इज़ योर पर्सन। आप लेट गो कर देंगे गाइस। जब तक आप जुड़े रहेंगे ना इस एनर्जी के साथ कि कब कैसे कहाँ अभी तक नहीं आया ये वो, अब तक मुश्किल है थोड़ा सा पहलवान। ये एनर्जी इतनी ठीक नहीं है भैया आपके लिए। तो वेल 9 साइन हो गए हैं। 10वां और आखिरी साइन, उसके बाद हम थोड़ी सी और करेंगे चीज़ें आपके लिए। मैसेज यूनिवर्स से 5 ऑफ वाटर। वेल आई थिंक सिचुएशंस उस तरह से नहीं पहले तो होंगी जैसे आपने चाहा था। आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, मैंने बताया स्पेशली फाइनेंशियल लॉस है यहाँ आप गम की सिचुएशन में हो सकते हो, अकेले हो सकते हो, लोनलीनेस परेशानी में हो सकते हो। लेकिन ये आपको डिम सिचुएशन इसीलिए दी गई है सो दैट आप दोबारा से उठ कर के खड़े हो जाओ। और दूसरा ये कि यूनिवर्स आपको ट्रेनिंग दे रहा है एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनने की, ठीक है। तो बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप में रहो और लेट गो कर दो कोई सिचुएशन अगर है भी ऐसी, तो जा कर के आपका होगा डिवाइन यूनियन। जी, गॉडेस से हम थोड़ी हेल्प ले लें आपके लिए। मैसेज अगर कुछ हो, देवी माँ का मैसेज अगर हो आपके लिए कुछ, तो क्या कहती हैं जी? इट्स टाइम फॉर अ क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, प्योरिफिकेशन। गॉडेस गोविंदीना है यहाँ। वो कहती हैं कि अब वक्त आन पहुँचा है कि अपने दिमाग और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो इन सारी सोचों से और इस सब गंद से, ठीक है। गॉड इज़ बेस्ट, दिस इज शी इज इजिप्शियन गॉडेस। एंड कहती हैं बी इंडिपेंडेंट। आपकी इंडिपेंडेंस ही वो फाउंडेशन है जो आपकी स्ट्रेंथ और सक्सेस आपको ले लाएगी, चाहे ये सक्सेस और स्ट्रेंथ आप लव लाइफ में ही लो, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में ही अगर आप बात करो तो। लेकिन जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे मेंटल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, कुछ नहीं हो सकता।
हाई प्रिंसेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज। आपके पास काफ़ी हद तक डिवाइन नॉलेज है जो आपने मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठा किया है, टीचिंग, स्पिरिचुअल टीचिंग से लिया है। गॉडेस डायना कहती हैं कि आपको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है मज़ीद मतलब पढ़ाने की, मज़ीद टीचिंग की। आपके पास ऑलरेडी इनफ नॉलेज है, इसको यूज़ करो एंड यू आर गुड टू गो। अबंडेंस, गॉडेस अबंटीना, prosperity, universe is pouring its abundance upon you, be open to receive। well, आपकी इर्द एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की, लव की, बहुत सारे पैसे की, और जो चाहिए प्रॉस्पेरिटी में आपको सबकी एनर्जी है आपके पास। यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू रिसीव। आप बस रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ये इसी तरह है कि जैसे कोरियर वाला आपके दरवाजे पर खड़ा है और आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। दरवाज़ा कैसे खोलना है पे पीछे बताया है। दरवाज़ा ऐसे खोलना है, लेट गो करके, नेगेटिव थिंकिंग्स ना करके, और जो चाहिए आपको उसके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट ना रख के। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं करनी, कब कैसे कब कहाँ मैं ये वो मर गई तर गई, नो। खुद में रहो, और एक आपको एक विश्वास, अंधा विश्वास होना चाहिए, अंधा यकीन होना चाहिए कि जो मैंने मांगा है वो आ रहा है, बल्कि आ चुका है। ठीक है, तो खैर आपके लिए यही मैसेज थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल्टू, ये बोले नेम इनिशियल्स हैं। चले भी 10 साइंस डिवाइन के, गॉड के क्या होंगे राइट बिफोर द यूनियन। ओके जी, पहला साइन, ज़िंदगी की तेज़ी, डिलेस का ख़त्म होना, बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठे होना आपकी ज़िंदगी में। पहला साइन, आपकी ज़िंदगी में ना ऐसे लगेगा आपको कि अभी ये क्या, ये एकदम से सब कुछ कैसे चलना शुरू हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में कुछ इवेंट्स थे, वो इकट्ठे आ गए ऊपर नीचे, बहुत हसल बसल है, समझ नहीं आ रही क्या करें, बहुत तेज़ी है। आपके एग्ज़ाम भी ऊपर से आ गए, ऊपर से कोई फंक्शंस भी आ गए, फिर तैयारी भी नहीं है। एवरीबडी इज़ लाइक लिटरली फ्रीकिंग आउट, हर कोई परेशान है। ठीक है, तो ये एक पहला इंडिकेशन हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपको लगे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, आपको लगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से एकदम कैसे चलने शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो समझ से जब बाहर हो जाएगी सिचुएशन और आप फिर डिवाइन की ओर देखोगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये दिस विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन। अच्छा, 10 साइन आपके नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो साइन आपके लिए हैं वो पकड़ लें और बाकी को दूसरे अपने किसी साथी के लिए छोड़ दें। सेकंड साइन, करियर एडवांसमेंट, न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक पाइल्टू आपको एक नया पैशन आएगा अपनी ज़िंदगी में। जब आपका यूनियन होने वाला होगा ना, आपका दिमाग ना करियर की ओर चला जाएगा, या पढ़ाई की ओर, करियर, एनीथिंग। आपका दिल करेगा कि मैं कुछ कमाऊं, मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, या मुझे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको लगेगा कि अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे तो अब अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है। मुझे शुरू से लोग ऐसा ही समझते रहे हैं और मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अब मैं इनको दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। बहरहाल आपका करियर की ओर ध्यान जाना इज़ द सेकेंड इंडिकेशन। ओके,
थर्ड साइन किंग ऑफ फायर, नो वे, तीसरा फायर साइन आ गया गाइस। आई थिंक आपके पर्सन से डिवाइन यूनियन से बिल्कुल पहले आप बहुत फायरी नेचर के हो जाओगे। फायरी नेचर मीन फोकस फोकस एंड फोकस। एक विजन होगा आपका, आपको आपके ड्रीम्स बहुत विविड होंगे। आपका ड्रीम ऐसा नज़र आएगा एज इफ़ कभी आपको ड्रीम लगेगा कि मैं कहीं पर ट्रॉफी जीती है, कभी आपको ड्रीम आएगा कि मैं किसी एग्ज़ाम में टॉप किया है, कभी आपको एग्ज़ाम आएगा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ या चढ़ रहा हूँ। बहरहाल यहाँ आपको ऐसे ड्रीम आएगा एज इफ़ आप अपनी कंट्री के जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं या किसी और फील्ड में लीडर है उनके साथ आपकी मुलाकात हो रही है, वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। बहरहाल आई थिंक आप काफ़ी एम्बिशियस हो जाओगे और अपनी फील्ड के मास्टर होने का आप सोचोगे कि मुझे यहाँ पर टॉप करना है। बहुत एम्बिशियस, मोटिवेशनल, उन दिनों आप मोटिवेशनल वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखोगे, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है आपका फेवरेट, और बहुत ज़्यादा आप एक्टिव मुझे लग रहे हो, मतलब फायरी फायरी एक अंदर की आग है आप में लगेगी कि मुझे तो भाई अब ये करना है, किसी को पसंद हो या ना हो, राइट। सो फोर्थ साइन नाइट ऑफ वाटर। वेल आई थिंक कहीं ना कहीं बेशक आप जितने मर्ज़ी हो जाओ इमोशनल, कैरियर, ये वो, स्टिल आप में एक रोमांटिक साइड फिर भी रहेगी, ठीक है। और आज से पहले आपने अपने आप को बंद करके रखा हुआ था फॉर प्रपोजल्स। आई डोंट नो क्यों, मे बी पास्ट रिजेंटमेंट्स की वजह से या कुछ और, लेकिन आप रुकते थे, आप डरते थे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में इजीली नहीं आने देते, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं वजह बनी थी आपके हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने की। लेकिन अब आपका दिल करता है कि मेरी शादी होनी चाहिए, मुझे एक पार्टनर मिलना चाहिए, और हो सकता है आपको कोई इनविटेशन आए किसी सोशल इवेंट का। ये इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको हो सकता है डायरेक्ट इनसे मुलाकात हो जाए वहाँ। पांचवा इंडिकेशन 3 ऑफ वाटर। वेल अगेन यहाँ पर सेलिब्रेशन और किसी इवेंट का जिक्र आया है, तो आई थिंक कोई वेडिंग, ग्रेजुएशन, बर्थ अनाउंसमेंट, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, बर्थडे पार्टी, कोई फ़न जहाँ पे फ़न होता है, आप फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, ये सब चीज़ें हैं। आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है डिवाइन से कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन जो है कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए। क्वीन ऑफ अर्थ, गैस आप बहुत थॉटफुल हो जाओगे, सेंसिबल हो जाओगे डिवाइन यूनियन से पहले। अब आप वो बच्चा नहीं हो को जो हु इज़ गिगलिंग, हु इज़ लाफिंग, हंस रहा है और छोटी छोटी चीज़ों पर, और लाइक जो कि चैलेंजेस से डील नहीं कर पाता, छोटी छोटी बातों पर रोता है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको दुनिया की, ठीक है। तो बहरहाल आप एक तो आप सर्च में बहुत लगोगे कि गूगल पे सर्च करना है, हर चीज़ आप सर्च करने लग जाते हो, आप काफ़ी मैच्योर हो, मेंटली होने लगोगे। 6 हो गए। सातवां साइन 6 ऑफ एयर, या एक लॉन्ग ट्रिप है, एक जर्नी है, सफ़र है। आई थिंक यू विल गो ऑन अ जर्नी। ट्रैवल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप अब्रॉड में चले जाओ स्टडी के लिए या किसी और इस तरह की चीज़ के लिए। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको अब्रॉड में मिले। एनीवेज आप मूव ऑन की एनर्जी में हो,
पास्ट एक्स या पास्ट रिजेंटमेंट्स, पास्ट के बुरे वक्त, उनको छोड़ के जिस टाइम आप आगे निकले ना, तो वही वो वक्त होगा जब आपका ये हाथ थामेंगे। ठीक है, तो लेट गो द पास्ट पाइल 2 आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। 8वां साइन मून। वेल, हो सकता है ये पर्सन आपको रात के समय में मिले, और दूसरी आपकी एनर्जी ये होगी उस वक्त इनसे मिलने समय कि वो तमाम फियर्स जो आपको रोकते थे इनकी तरफ आने से, या एक स्टेप फॉरवर्ड लेने से, या अपने पास्ट पार्टनर कार्मिक को छोड़ने से, वो तमाम रुकावटें, वो तमाम प्रॉब्लम्स आप पार करके आगे जाएंगे। ठीक है, और जिस टाइम आपने ये अपने फियर रिलीज़ कर दिए, जिस टाइम आप इंडिपेंडेंट हो गए, जिस टाइम आपने ख़ुद को इन सोचों से आज़ाद कर लिया, दैट विल बी द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू विल सी हिज ट्रू फेस, लाइक ट्रू फेस नहीं, आई मीन विल यू विल सी हिम इन रियलिटी। ठीक है, आपको कोई विविड ड्रीम्स आ सकती हैं। ड्रीम्स का मैंने पहले भी बताया है, कोई अजीब व गरीब किस्म के, डिफरेंट किस्म के ड्रीम्स आपको आएंगे मिलने समय इनसे पहले, एज़ इफ़ आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मून पर फिर रहे हो, अजीब अजीब से किसी और प्लैनेट पे हो, कभी आपको ड्रीम आएगा कि आप किसी और दुनिया में हो, राइट। इस तरह के मैसेजेस भी हो सकते हैं आपके लिए। वेल, 9वां साइन क्या होगा आपके लिए? 5 ऑफ फायर। गाइस, हो सकता है somebody is bothering you, कोई आपको तंग करता है, आपका कोई कंपेटिटर है कि जो आके फजूल में पंगे लेता है आपसे या लेती है। ठीक है, या कुछ लोग आपसे जेलस होते हैं, या आपके पेरेंट्स को गलत बातें बताते हैं आपके बारे में। कुछ ऐसा है ये लोग जो कि गलत बातें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, और फिर आप ही को गलत कहते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको या आपकी फैमिली को। लेकिन यू आर अ वॉरियर। इन लोगों को तो सबसे पहले आपने शट अप कॉल देनी है और आप दे दोगे। ठीक है, तो लेकिन इनको शट अप कॉल देने के लिए आपको मेंटल लेवल पर बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली। सो ये भी एक साइन है, आप में एक हिम्मत शक्ति मैं देख रही हूँ आती हुई इन लोगों को डील करते समय। 4 ऑफ एयर। जी गाइज, आप लोग ऐसे हो जाओगे कि यू विल बी लाइक, 10वां ये साइन है। एक तो वेकेशन का है, अगेन ट्रैवल पाइल 2, आपको को ट्रैवल का आए ना अगर इनविटेशन, आप मिस ना करना अपॉर्चुनिटी। 3 कार्ड्स में आपको ट्रैवल का आया कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और क्या आपको कहीं जाओगे। ओके, एनीवेज यू नीड टू मेडिटेट। आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो मेंटली, तो आई थिंक आपको कहीं पर ऑफिस वैसे जाना भी चाहिए, जस्ट ट्रिप एंजॉय, जस्ट टू रिलैक्स, अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू टू गो एनी प्लेस जहाँ ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। ठीक है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। आपको अपना ओवर एग्जॉस्ट हो गए हो, कोई काम वाम करते हो आप, तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आई मीन थोड़ा सा ब्रेक चाहिए आपको। तो देवी माँ से देखते हैं आपको क्या मैसेज है। इनफाइनाइट सप्लाई गॉडेस सेड ना, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ आपको चाहिए खुदा ने, भगवान ने, डिवाइन ने, गॉड ने आपको इनफाइनाइट सप्लाई दी हुई है जो आपको चाहिए। ओके, और स्पेशली टुमारो की आपने परेशानी नहीं लेनी, कल क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, ये डिवाइन ने जिम्मेदारी ले ली है आपको प्रोवाइड करने की। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी जो डिवाइन ने ले ली है।
जी, मैरी मैगडलीन, अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट। ओके, हालात ख़राब हैं, गॉडेस देवी माँ आपको कह रही हैं कि हालात ख़राब हैं, मैं जानती हूँ, सिचुएशन ख़राब है, मैं जानती हूँ, आप टूटे हुए हो, आप बिखरे हुए हो, आपको कुछ नहीं पता क्या होना आगे, आई नो, लेकिन हालात जैसे भी हैं, प्यार करो खुद से, उस सिचुएशन से। देखो लिखा, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी, कि ज़ाहिरी जो भी हो रहा है आपके साथ, जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सब फॉरएवर नहीं रहने वाला। इसको बदल भी खुद ही बदलोगे आप, अपनी एनर्जीज ठीक करके। ओके, सो अब सेल्फ लव करें आप, बहुत ज़रूरत है आपको, सैक्रेड स्पेस। वेल, आपको एक ऐसी जगह पर स्पेशल अपने घर में मंदिर बनाएं, कोई प्रेयर का अलहदा कोई कोना बनाएं जहां आपको प्रेयर करनी है, उसको सजाएं अच्छी तरह से, पवित्र करें, पाक करें, धोएं, जो भी है। आपको उस जगह पर विज़िट करने की बार बार ज़रूरत है। पाल्टू, आपको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की, पूजा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेल, दीज वर द इंडिकेशंस एंड सम डिवाइन गाइडलाइन। आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बाय बाय।